हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? और यहाँ पे देख रहे हो ना मुझे मतलब मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है ये ठंडी की वज़ह से। और ये जो है ना मुझे टॉन्सिल्स हो गए, तो मैंने वो जो स्ट्रिप्स मिलती है ना वो लगाने से टॉन्सिल्स खिंचाव से ठीक हो जाते। तो वही यूज़ किया था। और मेरे ना आज घर का पूरा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं मतलब थोड़ा-सा ब्रेक ले लेके ही मेरे काम ख़त्म कर रही थी। और ये बर्तन मैंने जो घिस के रखे थे वो लगा लिए थे और उसके बाद खाना बनाने के लिए लग गई थी। अब खाना मैंने ऑलमोस्ट बना लिया था। ये आलू और शिमला मिर्च की सब्जी थी और रोटी बना रही थी और मुझे मेरे देवर का टिफ़िन देना था ना, तो बस उन्हीं के लिए ये सब रेडी कर रही थी। और जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे हस्बैंड का जो एक्सीडेंट हो गया था उसकी वज़ह से वो 1-2 हफ्ते से हो गए घर पे ही है। तो ये अभी सीज़नल गाजर आना शुरू हो गया है ना, तो बस मैंने सोचा कि पहला मतलब इस सीज़न का पहला हलवा बना के खिलाती हूँ सबको, तो इसलिए गाजर लेके आए थे ना, मतलब ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था मैंने। और यहाँ पे त्रिशा आके खड़ी हो गई थी अब देखने के लिए कि गाजर का हलवा कैसे बनता है। और मैंने टिफ़िन देने के बाद सब मतलब देवर का टिफ़िन देने के बाद ही मैंने गाजर का हलवा बनाने के लिए मतलब बाद में शुरू किया था। तो यहाँ पे कढ़ाई रखी थी और उसमें मैं घी में और जैसे नॉर्मली घी और दूध मिला के बनाते हैं ना, तो मैं वैसे बनाती नहीं, क्योंकि मुझे घी पसंद नहीं है और दूध भी पसंद नहीं है, दोनों चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब भी मतलब मैं खाती हूँ ना, तो इसीलिए मैं तेल का ही यूज़ करती हूँ हमेशा से। और बाद में उनको मतलब त्रिशा के पापा और मेरे देवर को है ना घी से मतलब गरम करके घी में उनको देती हूँ घी के साथ। तो मैं तेल मैंने यूज़ किया और थोड़ा-सा ही यूज़ किया है इसकी वज़ह से कि बाद में फिर मुझे उनके इसमें घी डालना डालना पड़ता है, तो ज़्यादा मतलब वो चिपचिपा जैसे ऑयल ऑयल जैसा ना हो। तो मैं ये पानी में ही पकाती हूँ, दूध डाल के नहीं, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है दूध डालने के बाद। दूध और पानी डालने के बाद है ना उसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहता है, मतलब सेम ही टेस्ट रहता है मुझे तो लगता है। और मैं बचपन से ऐसे ही मतलब जब से मैं बना रही हूँ, जब से मैंने देखा है मम्मी को बनाते तो हम ऐसे ही बना रही थी। तो मुझे ऐसा वाला ही सिंपल सा पसंद है। तो ये गाजर मैंने तेल में थोड़ी देर तक लिए भुना और उसके बाद तो उसमें ना थोड़ा-सा पानी डाल के ढक के रखा था कि वो पक जाए, नीचे ना लगे इसीलिए। और क्या हो गया है ना गाइज़, मेरा ना तबीयत मतलब ये ठंड जैसे ही ठंड ज़्यादा हो गई और मुंबई में भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है अभी, तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है ना, तो मैं मतलब कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं मेरे तरफ ध्यान दे पा रही हूँ, ना वीडियो शूट करने का मतलब मन कर रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। और ऐसा होता है ना कि ऑलरेडी एक पेशेंट में घर में था, मतलब मेरे हस्बैंड, तो उनको देख के फिर मेरा ये सब मुझसे ना मतलब हैंडल ही नहीं हो पा रहा था। उसमें त्रिशा का स्कूल भी चालू था। तो उसको स्कूल भी भेजना पड़ता था मतलब सुबह, और फिर सबका नाश्ता, और मेरे देवर की भी तबीयत ना खराब ही थी, तो उनके लिए भी सुबह-सुबह नाश्ता मतलब सबके लिए अलग-अलग करना पड़ रहा था। त्रिशा का अलग टिफ़िन, देवर के लिए अलग नाश्ता, मेरे हस्बैंड के लिए अलग, और फिर खाना बाद में अलग, तो बहुत ज़्यादा ये हो गया था। और सुबह-सुबह ठंड थी, तो मैं मुझे जो प्रॉब्लम होती है ठंड की वज़ह से वो भी शुरू हो गई थी। तो इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाई मतलब शूट्स में, और मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया था। ये वीडियो है ना मतलब जब मैंने सोचा हाँ, गाजर का हलवा बनाना है, तो इसलिए मैंने शूट करना शुरू कर दिया था घर में ही थोड़ा-सा, और ज़्यादा कुछ नहीं, मुझसे जितना हो पाया उतना ही मैंने शूट किया था। और यहाँ पे देखिए जो गाजर का हलवा है ना ये बन गया था मेरा। तो देखिए इसमें पानी और ये मिलाने के बाद भी कैसे मतलब ये हो गया था, और थोड़ा-सा ही पानी मैंने डाला था, मतलब 1 कप पानी से ही अच्छे से ये पक गया था। और फिर ड्राई फ्रूट्स जो है ना मैं ऐसे ऊपर से कच्चे ही डाल देती हूँ, मैं फ्राई करके नहीं डालती हूँ। तो ये गाजर का हलवा मेरा बन के रेडी था। और देखो ना मेरी तबीयत खराब थी, तो त्रिशा को पता नहीं आज क्या हो गया, वो बोली मम्मी आज तुम आराम करो, ये जो मेरे देवर यहाँ पे सोते हैं ना, तो उसने पूरा सोफ़ा ये करके पूरा समेट के ये कर दिया था। और ये जो ब्लैंकेट है ना वो भी वो फ़ोल्ड कर रही थी, तो उसको आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसने पूरा मतलब कर दिया था। और मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि घर में एक बेटी होनी चाहिए। जब हमारी तबीयत खराब होती है ना, तो तब उस वक़्त हमारे बारे में कोई भी नहीं सोचता है कि घर की जो औरत है वो उसकी तबीयत खराब है तो वो काम कैसे करेगी? मर्द लोग तो ज़्यादा तो सोचते ही नहीं है। लेकिन एक बेटी होती है जिसको माँ की कदर रहती है कि मम्मी की तबीयत खराब है तो मैं कुछ हेल्प कर लूँ।
और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बेटी होने का मतलब फ़ायदा, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी को 2 बेटे, और जब उसकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो वो बिल्कुल भी मतलब बहुत उसकी हालत ख़राब हो जाती है घर में। अगर बेटी रहती तो शायद उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती। और अभी ये देख के ना मुझे बहुत मतलब रोना भी आ रहा था और अच्छा भी लग रहा था कि वो इतना सब कुछ सोचती है मेरे बारे में। और मेरी मैं हमेशा मेरी मम्मी जो है ना, वो हमेशा बोलती थी कि बेटी हमेशा तकलीफ में माँ की तकलीफ समझ लेती है। और यहाँ पे उसके लिए मैंने हलवा बनने के बाद उसको देने के लिए गई थी, और मैंने पहले ही देना था, लेकिन वो देखा तो वो फोल्ड कर रही थी। और पहला टेस्ट उसको ही करने के लिए दिया मैंने कि देखो कैसा टेस्ट करके बताओ। तो उसने उसको ना वो ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं, तो वो निकाल के वो टेस्ट कर रही थी और मुझे बोलती है अच्छा लगा। और उसने फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब हलवा जो है ना टेस्ट करा था। और फिर मेरे हस्बैंड को आगे हॉल में भेजने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपना जो बेडरूम है ना वो समेटने के लिए आ गई थी। क्योंकि सुबह-सुबह ना मतलब सब सोए हुए थे, मेरे देवर जॉब के लिए चले गए, तो आगे का जो है वो त्रिशा ने कर दिया था, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे ही मतलब उठ के लेटे हुए थे जस्ट ऐसे ही, तो उनको फिर उधर भेज के मैं ये समेट रही थी बेडरूम का। और मेरा मतलब इतना बड़ा बेडरूम नहीं है, छोटा-सा ही है, तो मुझे ज़्यादा मतलब कुछ ये नहीं लगा ये करने में, थोड़ा-थोड़ा। और उसके बाद फिर ये करने के बाद है ना, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जो हमारा जो कपबोर्ड है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेस हो गया है, कपड़े इधर-उधर हो गए, तो मिल नहीं रहे, मतलब मेरे देवर के और हस्बैंड के मिक्स हो गए, तो वो मिल नहीं रहे। तो वो बोल रहे थे कि प्लीज़ उतना भी कर दो, मतलब क्लीन कर दो वो सब कपड़े अलग-अलग करके। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा उस वक़्त इतना मतलब गुस्सा भी आया और रोना भी आ रहा था कि मेरी तबीयत खराब है और ये मुझे और ये करो, वो करो बोल रहे थे। और यहाँ पे उनके पॉकेट से ₹50 गिर गए थे ना, तो वो मैं अपने वॉलेट में डाल रही थी। मतलब ये मज़ा ही कुछ और अलग होता है ऐसे ये करने का, हस्बैंड के पैसे जमा करके रखने का। और ये देखिए जो कपड़े ना पूरे ऐसे मिक्स हो गए थे, तो ये नीचे वाला जो फ़ोल्ड है ना वो ये मेरा है, और ये ऊपर का उन्होंने सब मैंने उनके फिर भी पैंट्स और ये अलग करके रखा था। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं वो कैसे निकालते हैं ना, तो वो एक मिक्स कर देते हैं, तो उससे ना क्या होता है कि उनको दोनों को ही दोनों के कपड़े बराबर से नहीं मिलते। अभी फ़िलहाल तो हस्बैंड जॉब के लिए नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी उनकी जो पैंट्स थी ना, जीन्स पैंट्स और ये जॉब की जो पैंट्स होती है फॉर्मल, वो सब मिक्स हो गई थी, तो उसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा ये हो रहा था उनको। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा भी कर लेती हूँ, और फिर उनका भी एक साथ ही कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा भी नीचे से पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मेरा इसमें तो सब मेरे कपड़े फिर भी वो क्या करते हैं ना, उनको लगता है उनकी पैंट मेरे इसमें तो नहीं चली गई, तो मेरे भी कपड़े उथल-पुथल कर देते हैं वो। तो मुझे उस बात का भी गुस्सा आता है, और वो पीछे बैठ के मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि ऐसा कर, वैसा कर, और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ये कपड़े करने में वैसे भी मुझे पता है बहुत ज़्यादा मतलब जो पूरा जो वार्डरोब है ना वो क्लीन करने के लिए मुझे और टाइम लग गया था बहुत ज़्यादा। और मुझे मतलब बिल्कुल करने का मन नहीं हो रहा था, ऐसे लेट के रखो ऐसे हो रहा था, और ठंड भी लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। और जब से ये विंटर स्टार्ट हुआ है ना, तब से मुझे मतलब फिर से वही प्रॉब्लम जो हर विंटर में होती है वही स्टार्ट हो गई है। जैसे जोड़ों का दर्द होना, कमर में दर्द होना, और जो एड़ी रहती है उसमें दर्द होता है ठंड की वज़ह से, और ठंड लगता है हाथ में मेरे रेड रेड जैसा, ये जो क्या बोलते हैं उसको, वो एक आता है मुझे ठंड की वज़ह से। अगर ठंड पानी में हाथ डालो ना ठंडे में, मेरे हाथ में पूरा रेड रेड से ऐसा रैशेज़ जैसा आ जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ठंड की वज़ह से हमेशा। और अभी भी मतलब वही हो रहा है मुझे, तो मैं मतलब मैं खुद में ही इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना अभी, और मुझे विंटर आने के बाद है ना यही मुझे डर लगा रहता है कि वही प्रॉब्लम फिर से शुरू ना हो जाए। और से वैसे ही इस बार भी हो गया, और इस बार तो इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है, इसकी वज़ह से और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई है मुझे। वो जो टॉन्सिल्स मुझे आते हैं ना, तो वो मतलब 1-2 दिन में क्लियर हो जाते हैं, लेकिन अभी 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है कि मेरे जो टॉन्सिल्स हैं ना वो क्लियर ही नहीं हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ अभी कि हॉस्पिटल जा के मतलब डॉक्टर को दिखाऊँ। मतलब कभी भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, विंटर रहता है ना, तो वो आते-जाते रहते हैं, तो मुझे इतना तकलीफ़ नहीं होता है। लेकिन इस बार ना मेरा मतलब मेरा जो गर्दन है ना, वो ऐसा हिल ही नहीं पा रहा है, मतलब इधर से उधर इतना ज़्यादा वो बढ़ गए। तो मैंने सोचा था कि मैं चली जाऊँगी हॉस्पिटल एक बार, मतलब मेरे हस्बैंड का ये क्लियर हो जाए ना, तो फिर मैं भी चली जाऊँगी। और मुझे ना ये बार-बार मतलब हर तकलीफ़ के लिए हॉस्पिटल जाना बार-बार मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि क्या है, मतलब हर बार कुछ न कुछ दर्द करते रहता है, तो क्या बार-बार मतलब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल जाऊँ। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं होम रेमेडीज़ से ही अपने आप को मतलब पूरा क्लियर करूँ। क्योंकि ये सीज़र होने के बाद है ना मुझमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मतलब शुरू हो गई है। दर्द मतलब वो कुछ भी दर्द होता ही रहता है, कमर दर्द बोलो,
घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, मतलब हर ये शुरू हो गया है, सर दर्द बोलो, कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा सीज़र के बाद तकलीफ होना शुरू कर दी। तो मैं तब से ही मैं मतलब मैंने सोच लिया था कि मैं क्या छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कभी हॉस्पिटल जाके ये टैबलेट्स लेना, इंजेक्शन लेना, ये सब कभी नहीं करूँगी। मैं तब से है ना होम रेमेडीज़ जो रहती है ना, वही मैं फ़ॉलो करती हूँ और उससे ही मैं अपने आप को ठीक कर लेती हूँ। हॉस्पिटल जाने के चक्कर में मैं बैठती ही नहीं हूँ। लेकिन इस बार का ऐसा हो गया ना कि बहुत ज़्यादा हो रहा है और अभी मुझे खुद में बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मतलब वो तकलीफ़। तो फिर मैंने इस बार डिसाइड कर ही लिया है कि मैं जाके एक बार मतलब आऊँगी। कुछ-कुछ होता है ना कि वो होम रेमेडीज़ से भी ठीक नहीं होता है, तो मेरा अभी कंडीशन वही चल रहा है कि मैं कितनी भी मतलब घर में ट्राई कर रही हूँ ना, तो वो उससे कवर ही नहीं हो पा रहा है। और वो जो गले पे स्टिक जो आती है ना, तो वो भी लगा के रखी, लेकिन उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो तकलीफ़ है ना, वो जो दर्द है, वो वही वैसा का वैसा ही है। तो मैंने सोचा कि अभी ये सब होने के बाद निकाल के फिर मैं हॉस्पिटल चली जाऊँगी ये करने के। मैंने मेरे हस्बैंड को खाना दे दिया था और दवाई भी उनको दे दी थी और अभी मैं ना मतलब ये सब समेटने के बाद सोच रही थी कि हॉस्पिटल चली जाऊँ। तो मैंने अभी ये फटाक से जैसा भी मतलब इतना मैंने इतना मतलब अच्छे से नहीं किया था, थोड़ा-थोड़ा मतलब जितना हो सका उतना ही किया था और अभी मेरे देवर और हस्बैंड का जो है ना, उनका भी अलग-अलग करके रखना था। तो मैंने मेरा कर तो लिया था, अभी उसके बाद है ना मैंने उनका भी क्लीन कर दिया था। ये जो स्किपिंग रोप है ना, ये मैंने मेरे लिए ऑनलाइन ऑर्डर की थी अमेज़न से। लेकिन 1.5-2 महीने से है ना क्या हो रहा है कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ जब से विंटर स्टार्ट हुआ है मतलब मेरी तबीयत खराब रह रही है ना तो मैंने किया ही नहीं है। तो ये अभी मैंने इनका मेरे देवर और हस्बैंड का जो ये है ना वो क्लीन करने के लिए निकाला था और मतलब कर दिया था, पूरा हो गया था। मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि उसमें ये कपड़े का ही ज़्यादा हो गया था। और ये जो बुग्गू है ना, ये बुग्गू और मेरी बड़ी दीदी वो घर पे आए थे, तो इसको विंडो में बैठ के वो देख रहा था, तो बस मैंने लेटे-लेटे ऐसे ही शूट कर दिया था। और ये त्रिशा और परी है ना, दोनों जन रील निकाल रहे थे। जो ट्रेंडिंग रील चल रहा है ना उसके ऊपर, लेकिन घर में अंधेरा हो गया तो मैं उनको मना कर रही थी, लेकिन ये दोनों मान ही नहीं रहे थे। उसे करना ही है, तो वो दोनों वही अपना रील करने का ट्राई कर रहे थे। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा जो वीडियो है अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा होगा, ज़्यादा कुछ इसमें इंटरेस्टिंग नहीं है आई नो बट मैंने कोशिश की है। और ये लास्ट में त्रिशा आप सबको बाय बोल रही थी कि गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट करिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय।